हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी दुकान, आप लोग देख ही सकते हैं और आपको मालूम ही है मैं सिलाई भी करती हूँ। तो उसके साथ ही मैं सिलाई और ये मेरी दुकान है, दोनों करती हूँ। उसके साथ जो है मेरे फैमिली भी है, मेरी अम्मा भी हैं, सबको देखती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। तो आप लोगों के साथ आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ, जो एक ना औरत होती है ना फ्रेंड्स, वो खुद को जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती है। और एक अगर वो गरीब घर से है तो वो तो और ही ज़्यादा खुद को बेबस और कमज़ोर समझने लगती है कि भाई ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही जो है कोई कुछ आता है मुझे। तो वो खुद को बे कमज़ोर समझकर घर के किसी कोने में पड़े रहना सामान की तरह पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज बताने जा रही हूँ कि मैं भी ना कभी खुद को बहुत ही ज़्यादा बेबस और कमज़ोर और लाचार समझती थी। एक छोटे से गांव के छोटे से घर में, गरीब फैमिली के एक छोटे से घर में एक कोने में पड़ी रहती थी, बेकार सामान की तरह। मेरी जो ये लाइफ है ना, ये लाइफ नहीं, एक बोझ बनकर गुजर रही थी। कुछ साल पहले की बात है। तो मैं भी ना ऐसे ही कमज़ोर हुआ करती थी, खुद को कुछ समझ में तो आता नहीं था कि करना क्या है। तो किस तरह से मैंने जो है ये इतनी बड़ी दुकान और सिलाई से भी आज मैं कमा लेती हूँ, कैसे-कैसे मैंने किया, क्या-क्या किया, कैसे शुरुआत की। तो आप लोग भी वैसे कर सकते हैं और कभी खुद को कमज़ोर तो बिल्कुल समझने की गलती नहीं कीजिएगा। क्योंकि ना आप गरीब बेशक हो सकते हैं, लेकिन ना अगर आप आलस नहीं करेंगे ना, तो गरीबी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप इतना ज़रूर कमा सकते हैं कि किसी के ऊपर आश्रित ना रहें, किसी के मोहताज ना रहें, किसी के सामने रोना गिड़गिड़ाना ना पड़े। इस काबिल आप ज़रूर बन सकते हैं, बस शर्ते आप आलसी ना हों। मेहनत करने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाएँगे लाइफ में फ्रेंड्स। नहीं तो आप भी ना बस एक घर के कोने में किसी सामान की तरह पड़े रहेंगे, जो किसी काम का ना हो। उस तरह से आपकी भी लाइफ रह जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग ना कभी भी, खासकर मेरी जैसी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो ही अक्सर खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती हैं और आगे बढ़ नहीं पाती हैं, या यूँ कह लीजिए वो कोशिश ही नहीं करती हैं बढ़ने की। तो मैं भी ना कभी आप लोगों के जैसे, मतलब सॉरी, मैं भी कभी ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी की क्या कहूँ, आज भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इसके पहले ना और भी ज़्यादा ख़राब थी। मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ तक कि मैं ना खाना भी ना मुझे दूसरों की मर्ज़ी से मिलता था। मैं अपनी मर्ज़ी से खाना भी नहीं खा सकती थी। ससुराल में जो रहते हैं ना, उनकी मर्ज़ी से खाना भी खाने को मिलता था। और लाइफ तो कैसी है ना, मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए नहीं ही बोल रही हूँ इस बार। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, जो इंसान दूसरों की मर्ज़ी से खाना खा सकता है, उसकी लाइफ कैसी हो सकती है। तो आप लोग इतने में ही समझ सकते हैं कि मेरी लाइफ कैसी हुआ करती थी और आज मेरी लाइफ कैसी है। मैं खुद, मतलब खुद ही अपनी लाइफ का हर डिसीजन लेती हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। ये सारे फैसले मेरे खुद होते हैं, कोई मेरे पर थोपता नहीं है। बेशक मैं जो है झोपड़ी में रहती हूँ, वो अलग की बात है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से ही जीती हूँ। तो जैसे कि सभी लोगों को जीना चाहिए। अगर आप ना खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएँगे ना, तो आपको पूरी जो है छूट रहती है, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर दूसरों के ऊपर आश्रित हैं, तो आपकी लाइफ भी दूसरों के हिसाब से ही चलेगी, आपके अपने हिसाब से नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स, मेरा भी ना बहुत ही बुरा हाल था और पैसे तो बिल्कुल भी हुआ नहीं करते थे, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अभी भी कर ही रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आज मेरी अपनी खुद की इतनी दुकान है, इतनी बड़ी जितनी आप लोगों ने देखी, और मेरा सिलाई है, इससे मेरा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, घर की भी काफ़ी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ
और इस तरह से फ्रेंड्स बहुत बड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लेती हूँ या मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उतना ज़रूर आता है जितने से मेरा गुज़ारा हो जाता है फ्रेंड्स। और हाँ, पैसे की बात करूँ तो कभी भी पैसा ज़्यादा नहीं होता है, जितना इंसान के पास होता है ना, वो उससे ज़्यादा की हमेशा उसको चाहत होती है। कभी उसको ये नहीं लगता कि अब पर्याप्त हो गया है, उसको हमेशा कम ही लगता है। तो ऐसा है फ्रेंड्स लाइफ में। और ज़्यादा की ललक तो सभी को होती है और होनी भी चाहिए, और उसके लिए ना मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आप केवल सोच रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचना भी है और मेहनत करना है। क्योंकि अगर सोचेंगे नहीं ना तो फिर काम किस हिसाब से करेंगे, किस तरफ हम जाएँगे। तो इसलिए पहले सोचो, फिर उसका एक लक्ष्य बनाओ, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी 3 ब्लाउज़ की कटिंग थी, करने के लिए वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और साथ में अगर बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं ना तो उनको भी देखना ही पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सिलाई ने ना मेरी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि क्या ही बताऊँ कि अगर समझ लीजिए अगर ये सिलाई नहीं आती मुझे ना, तो मैं तो अब तक गुम हो चुकी होती। तो ये सिलाई का बिज़नेस ना फ्रेंड्स इतना बेस्ट नंबर 1 है ना, कि इसे हर गरीब से गरीब बहनें भी स्टार्ट कर सकती हैं, बिना किसी लागत के, बिना किसी पैसे के। कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, पैसे बहुत लगते हैं इसमें। बिना पैसे के घर बैठे आप इस काम को स्टार्ट करके अपना जो है गुज़ारा आराम से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है ना, जितनी भी मेरी जैसी बहनें हैं ना, गरीब हैं, मैं अमीरों की बात नहीं कर लेती हूँ, उनके लिए तो कई ऑप्शन होते हैं काम करने के लिए, लेकिन हमारी जो बहनें हैं गरीब ना, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं काम करने के लिए, इसलिए उनके लिए सिर्फ सिलाई बेस्ट है, नंबर 1 है। इसको करके वो बिना पैसे के करके ना इतना कमा सकती हैं जितने से उनका गुज़ारा चल जाएगा, किसी के सामने उन्हें माँगना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स सिलाई का बिज़नेस ही नंबर 1 है फ्रेंड्स, हम जैसी महिलाओं के लिए घर बैठे। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ना, तो आप स्टार्ट कर दीजिए करना, देख लीजिए अपनी लाइफ को आप कैसे बदल देंगे, और आपको कितना गर्व महसूस होगा, प्राउड फील होगा अपने आप पर कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, हाँ, मैं भी पैसे कमा रही हूँ। मेरी तो इस सिलाई से ना मेरी पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई है फ्रेंड्स। आज मैं ना कह सकती हूँ कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ, मैं आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ। क्योंकि जब एक गरीब औरत ना, जो एक-एक रुपए के लिए कभी मोहताज हुआ करती थी, अगर वो आज खुद का खर्चा उठा ले रही है, घर के भी काफ़ी देख ले रही है, और बच्चों का भी काफ़ी कपड़ा-लत्ता जो भी होता है उसमें हाथ बटा ले रही है, तो समझ लीजिए वो काफ़ी कुछ कर पा रही है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं इतना कुछ तो मैं कर ही लेती हूँ घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ ना कि मैं जो है आत्मनिर्भर हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं है, या फिर यूँ कह लीजिए कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है। वैसे तो सपोर्ट कोई किसी को करता नहीं है। इंसान खुद अपने को उस काबिल बना लेता है कि लोग मजबूर होकर उसका सपोर्ट करें। तो आप लोग भी ना दूसरों के सहारे रहने से अच्छा है ना, खुद को उस काबिल बनाइए कि लोग ना चाहते हुए भी आपके सपोर्ट में खड़े हों। तो फ्रेंड्स हम बहनों के लिए सिलाई से बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसमें पैसे नहीं लगते हैं और पैसे मिलते हैं। मेहनत, बस मेहनत के ऊपर है फ्रेंड्स। स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। लेकिन अमीरों के लिए काफ़ी ऑप्शन होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। लेकिन हम जैसों के लिए ना ऑप्शन ही नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं होता है। तो इसीलिए इसी बिज़नेस को करके हम अपना खर्चा आराम से उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा। तो हमारे यहाँ तीनों ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।